नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube वीडियो में। आज हम अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। राजस्थान में कृषि। राजस्थान में 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। फसलें पहली, रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी में प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख है। दूसरी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि है। तीसरे प्रकार की फसल जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण प्राकृतिक कारक बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन। आर्थिक कारण किसानों की निर्धनता, उपज की कम मूल्य, पुरानी तकनीकी से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम बीज की कमी। संगठनात्मक कारण भू-स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन के दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुछ सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र बहुत कम है। राजस्थान में पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर को सीमित ही है। औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुपालन पाया जाता है।
मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के पालतू पशु। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, भेड़, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान में के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार ऊंटों व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन की समस्याएं। पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालकों के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्याप्त प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगला अध्याय अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।